नमस्कार किसान भाइयों, आज का मेरा वीडियो रहेगा सब्जियों के ऊपर। अगस्त के इस महीने में किसान भाई अनेक सब्जी वर्गीय फसलों का चयन कर रहे हैं और कुछ किसान भाई परंपरागत खेती से तंग आकर सब्जियों की फसलों की तरफ अपना रुख बना रहे हैं। वो आज का मेरा वीडियो उन किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो किसान भाई पहली बार सब्जी अगस्त के महीने में लगा रहे हैं और उन्हें सही फसल का चयन हो जाए, उनको फिर कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही चयन ही आपको सही भाव दिला सकता है। तो आइए किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी मिले। जो किसान भाई नए हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। आज किसान भाइयों मैं आपको दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताऊंगा जिनकी यदि आप अगस्त महीने के अंदर बिजाई कर देते हैं तो ये दोनों सब्जियों से आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इन सब्जियों के मंडी भाव मार्केट में काफ़ी अच्छे इन दिनों में मिलते हैं। इन सब्जियों का भाव 40 से लेकर 60 रुपये प्रति केजी बना रहता है और उत्पादन के मामले में इन सब्जियों का कोई सानी नहीं है। इन दोनों सब्जियों का चयन करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जान लेते हैं किसान भाइयों कौन कौन सी वैरायटियों का हमें चयन करना है और वो कौन सी सब्जियां हैं जो हमें लगानी हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप इस समय बेल वाली सब्जियों में इंटरेस्टेड हैं तो खीरे की फसल का चयन सबसे पहले करें, क्योंकि इन दिनों इसकी अच्छी खासी डिमांड होती है, मंडी भाव अच्छे मिलेंगे और इस टाइम के खीरे का मार्केट में काफ़ी अच्छा भाव बना रहता है। और आगे चलकर जैसे हमारी शुरुआत होगी, आगे चलकर धीरे धीरे जैसे शादी ब्याह का सीज़न आएगा तो इसके भाव बढ़ने के चांसेस भी और ज़्यादा हो जाते हैं। यदि आप खीरे की खेती करते हैं तो आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इस टाइम में बरसात के सीज़न में अच्छी वैरायटी का चयन और स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा ताकि हमारी जो बेल हैं वो ज़मीन पर न रहे बल्कि ऊपर चढ़ाना पड़ेगा हमें, ताकि आपके खीरे की क्वालिटी हेल्दी क्रॉप रहेगी, ग्रोथ अच्छी होगी और फल फूल आदि हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और ज़मीन पर होने से, अब ज़मीन पर खीरा इस टाइम लगाने से क्वालिटी और कलर आकार सब प्रभावित होते हैं, जिसके कारण आपको अन्य किसानों के मुकाबले में भाव भी घट जाएंगे और आपकी फसल के मार्केट के अंदर भाव भी गिरेंगे। क्योंकि बरसात में यदि हमारी बेलें नीचे हैं, फल नीचे तैयार हो रहे हैं तो पानी वगैरह की वजह से उसमें ज़्यादा खराबी आएगी और हमारा मुनाफा घट जाएगा। इसलिए फसल इस टाइम खीरे की जो है वो हमें स्ट्रक्चर पर ही तैयार करनी है। बिजाई से पहले किसान भाइयों, जैसा मैंने हमेशा आपको हर वीडियो के अंदर बताया है कि गली सड़ी 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद की पर एकड़ के हिसाब से डालें और 2-3 अच्छे कल्टीवेशन करके मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी कर दें। एक समान जो अपनी खाद हमने डाली है गोबर की वो एक समान मिले। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, रासायनिक खाद हमें क्या क्या देनी होगी अपने खीरे की खेती में। DAP 50 kg, SOP 30 kg, SSP 80 kg, यूरिया अपनी 85 kg रहेगी। जी कंपनी 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ व सल्फर बेंटोनाइट 10 किलो 90% वाली किसान भाइयों आप यूज कर सकते हैं। और आखिरी कल्टीवेशन से पहले इनको अपनी ज़मीन में छिड़क कर बिजाई के लिए तैयार करें। बेड टू बेड जो दूरी रखनी है किसान भाइयों अपने को, वो 6 फीट की कम से कम रखनी होगी यदि हमें एक अच्छी फसल लेनी है तो। क्योंकि बेड से बेड दूरी है वो 6 फीट रहेगी तो आगे फल बनने में और हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेल को फैलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 से 20 की दूरी किसान भाइयों 1 फीट रखें। अब कुछ वैरायटियां बता देता हूं किसान भाइयों जो कि हमें खीरे की चयन करनी है और उन वैरायटियों के माध्यम से हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों 1 नंबर पे हम रखेंगे सोमिनस की रोहिणी वैरायटी, 2 नंबर पे हम रखेंगे क्लाउज की ऑफिसर वैरायटी, ऑफिसर को आप 1 नंबर पे भी लेके जा सकते हैं, और नोमिनस की वैली वैरायटी। ये तीनों खीरे की वैरायटी काफ़ी अच्छी हाइब्रिड वैरायटी है। और बाकी आप किसान भाइयों अपनी ज़मीन के हिसाब से और अपने एरिया के हिसाब से वैरायटियों का चयन कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड और देसी 2 टाइप का खीरा होता है। आपके वहाँ आपके एरिया में कौन सा खीरा अत्यधिक कामयाब हो और किस खीरे की आपकी मार्केट के अंदर डिमांड हो, उसके हिसाब से भी आप वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अगली फसल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी मार्केट में अच्छा भाव आपको देकर जाएगी और मार्केट में उसकी डिमांड भी निरंतर बनी रहती है। आम घर में उस फसल की डिमांड बहुत है,
इसलिए किसान भाइयों उसका भाव भी आप मान के चलो 50-60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बना रहेगा। तो किसान भाइयों ये फसल है हमारी तोरी की फसल। इस फसल अगस्त के महीने में तोरी की खेती करके यदि आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लगाने का तरीका यदि आपका सही रहेगा, स्ट्रक्चर तैयार करके यदि आपको लगाना होगा, रोग बीमारियों ज़्यादा नहीं आएंगी। शुरुआत में रस चूसक कीटों का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए शुरुआत से ही यदि आपने कीटनाशकों के 2-3 स्प्रे टाइम टू टाइम निकाल दिए तो हमें इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब फ्रूटिंग स्टेज तक यदि आपने ध्यान बनाकर रखा तो आपकी फसल बहुत बढ़िया होगी। हाँ किसान भाइयों, जब फ्रूटिंग स्टेज होगी और फल बनेंगे तब फ्रूट फ्लाई का भी अटैक हमें तोरी की फसल पर देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ के अंदर 8 से 10 ट्रैप फ्रूट फ्लाई वाले आप अवश्य लगाएं। उनसे क्या है कि हम समय रहते अपनी फसल के ऊपर पहुंचने वाले कीटों को थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं और सही स्प्रे का प्रयोग करके उनको जल्दी से बगैर किसी नुकसान के उनको समाप्त कर सकते हैं। अब किसान भाइयों जो मैंने बताया है वैसे ही आप खीरे की फसल में जो गोबर की खाद डालें, वैसे ही अपने तोरी की जो फसल है वहाँ पे भी आप उसी तरीके से गोबर की खाद डालें और 2-3 कल्टीवेशन करके आप अपनी मिट्टी को तैयार करें बिजाई के लायक। रासायनिक खाद आपको कौन सी देनी है किसान भाइयों? 50 kg DAP, SOP 30 kg, SSP 50 kg, जिंक 5 से 7 किलो। हाँ किसान भाइयों इसमें आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो फंगीसाइड कार्बोडिजियम 50% अवश्य देना होगा, क्योंकि तोरी की फसल में शुरुआत में ये थोड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। टू बेड दूरी 6 फीट की रहेगी। बीज से बीज की दूरी आप 1 से 2 फीट तक रख सकते हैं किसान भाइयों। अब वैरायटियों की बात करूं किसान भाइयों तो सकाटा कंपनी की 5344 बहुत ही बढ़िया और 1 नंबर वैरायटी है। इसका चयन आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पे मैं रखूँगा किसान भाइयों क्लाउज कंपनी की विनायक वैरायटी, जो बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। और तीसरी और आखिरी वैरायटी मैं बताऊँगा किसान भाइयों आपको वेस्ट की नागा वैरायटी। जो वैरायटी आपको बताई है उन्हें आप कहीं पर भी लगा सकते हैं किसान भाइयों, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो किसान भाई अगस्त में स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते वो इन फसलों के चयन से बचें, क्योंकि बारिश के टाइम में बगैर स्ट्रक्चर के इन फसलों के ज़मीन पर नष्ट होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो सितंबर में आगे चलकर इसका प्रयास करें तो सही रहेगा। हाँ किसान भाइयों, यदि मेरी बताई हुई विधि से आप इन दोनों फसलों का चयन करते हैं तो एक अच्छे मुनाफे के साथ मैं होप करता हूँ कि आपकी फसल तैयार हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।